हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग जो है कि जनरल पेपर जो है नेट जेआरएफ का पहला वो करेंगे शिफ्ट 2 का, कल जो भी हुआ है लेटेस्ट में। और इसका सबसे सटीक और सबसे बेहतरीन आपको आंसर है जो कि आंसर की से एकदम मैच करेगा। तो चलिए सबसे पहले जो डीआई है ये क्वेश्चन, तो डीआई का क्वेश्चन पहला देख लेते हैं और इसको डिकोड नहीं करेंगे। डिकोड के लिए हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे आपके लिए। तो इसके सिर्फ आंसर आज बताएंगे आपको और उन आंसरों को आप नोट करके अपने जो बुकलेट है उससे मैच कर लीजिएगा। तो पहले का जो आंसर है आप देखेंगे उसका है 10%। दूसरे का आंसर जो आ रहा है आपके पास 50:21 और तीसरे का आ रहा है 159:671 और चौथे का जो आंसर है वो आपके पास है 6.82%। और जो फिफ्थ क्वेश्चन है उसका आंसर है 8 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आया है कॉलेज और उसके फाउंडर से। तो इसमें एक कीवर्ड है जो हिंदू कॉलेज कोलकाता है बी, उसका जो फाउंडर थे राजा राम मोहन राय, और इसका जो ऑप्शन नंबर है 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके पास आता है अरेंज करना है आपको रिसर्च डिजर्टेशन को करेक्ट सीक्वेंस में। तो सबसे पहले आपका आता है इसका जो राइट आंसर है वो आपके पास ADBC। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास सैम्पलिंग से आई हुई है। तो सैम्पलिंग में फोकल सैम्पलिंग इसका सबसे सटीक आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है स्वयं के क्वाड्रेंट से। इसका जो सबसे सटीक आंसर है वो ई को छोड़ के ABCD यानी ऑप्शन नंबर 2। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग 10वें की। तो इसमें बुद्धिस्ट थॉट से आया है और ये जो आंसर है इसका रिलीजियस चेंजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आया थ्रेटन ऑफ इंटरनल वैलिडिटी से। तो इसका जो ऑप्शन है वो है 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट आपके पास आ जाइए अगला क्वेश्चन जो 12वां आया है क्लासिकल इंडियन स्कूल ऑफ लॉजिक से और जिसका आंसर है B और C इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की अगर हम बात करें तो ये ट्रू पूछ रहा है स्टेटमेंट, और इसका जो आंसर है इसका जो ट्रू है A, C और D इज़ द राइट आंसर, यानी तीसरा जो है वो सत्य आंसर है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं एयर और वाटर पॉल्यूटेंट से। उसका जो राइट आंसर है वो है वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट की बात करें अगर हम तो इसका जो आंसर था रेशियो पूछा था 50 रुपये को डिस्ट्रीब्यूट करना था। इसका आंसर नंबर जो है 4, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट हमें एक बाइनरी सिस्टम से ही आया था क्वेश्चन जिसको डेसिमल में बदल के हमें अरेंज करना था और इसका जो राइट आंसर है वो BACD यानी ऑप्शन नंबर 1। अगला आ गया आपके पास मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से और इसका जो आंसर है E शोध सिंधु, जो सबने मर्ज किया गया है इसको। अगला क्वेश्चन हमारा IT से है, ITC से। तो इसका है कंप्यूटर मेमोरीज के बारे में। तो पहला इसका राइट आंसर है HDD में भी एक्सपीरियंस है हेड क्रैश। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है लॉजिकल इक्विवेलेंट बताना था और इसका राइट आंसर है आपके पास तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 20वां और 20वें का जो राइट आंसर है वो 3 है। नेक्स्ट पूछा था आपके पास क्वेश्चन जो है मैथमेटिक्स से, मैथमेटिक प्रॉब्लम बेस की किताब से है। तो इसका जो आंसर आ जाता है लीलावती, जिसको भास्कराचार्य जी ने लिखा था। स्वयं के कोर्सेस में कोऑर्डिनेटर पूछे हुए थे और इसका राइट आंसर जो है ABCE इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपके पास स्केल मेजरमेंट के लिए, रैंकिंग ऑब्जर्वेशन के लिए, और इसका राइट आंसर है BCD यानी सेकंड ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन 24 नंबर पे जिसमें हमें आउटपुट डिवाइसेस पूछे थे और आउटपुट डिवाइसेस में जिसके लास्ट में टर आता है। तो आप देखिए मॉनिटर, प्लॉटर, तो इसका राइट आंसर है 4, आपके पास B और D। इसके बाद ये 25 क्वेश्चन पूछा गया था स्टोर प्रोग्राम कंप्यूटर से, जिसका राइट आंसर है 4, जॉन वॉन न्यूमैन। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 जो कि जिसका राइट आंसर है प्राइमरी ऑरेलिटी। ये एक ट्रेन के प्रॉब्लम से आया हुआ क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर है सेकंड यानी 500 मीटर। और 28 की बात कर लेते हैं हम। इसमें आपके पास पूछा था कैरेक्टरिस्टिक्स पूछा था मास कम्युनिकेशन में, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हर बार आता है नेट 11 के पेपर में। तो इसका जो राइट आंसर है 4 है BDE।
अगली बात कर लेते हैं 29 की। और 29 में हमें यूनिवर्सिटी के बारे में बताना था कि जो सबसे पहले यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिशमेंट हुई थी और उसके बाद में लेटेस्ट में। तो सबसे पुरानी जो यूनिवर्सिटी थी आपकी अलीगढ़ से मतलब शुरुआत है। तो हमारा जो ADEBC यानी 4th इज़ द राइट आंसर। फिर ये आया था लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन, इसमें पूछा हुआ था कि बोल्ट को किस तरह से कोड में हम लिख सकते हैं। तो इसका A का 3rd था और ये राइट आंसर 4th था। 4 इज़ द करेक्ट आंसर। ये ICT से आया था इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में, जिसका करेक्ट आंसर था आपका 4। अगला आ जाइए, अरेंज करना था आपको फ्रैक्शन में 32 क्वेश्चन, तो इसके इंक्रीजिंग ऑर्डर में उसका राइट आंसर था CABD यानी फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो से हायर एजुकेशन से पूछा हुआ था और इसका राइट आंसर जो था वो पहला है 18 से 24 साल। फिर बात कर लेते हैं हम लोग डिसीज़ से पूछा था, ये आपके पास इन्वायरमेंट से, तो इसमें हम कर लेते हैं इसका राइट आंसर जो है वो है आपका दूसरा। एक क्वेश्चन था फैलेसी से पूछा था, तो इसका जो राइट आंसर है बैगिंग ऑफ द क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 525 का जो आपका है ऑप्शन नंबर 2। हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में कोनोटेशन को अरेंज करना था और इसका राइट आंसर है 3। इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसका जो राइट आंसर है आपके पास वो है ऑप्शन नंबर 3। फिर बात कर लेते हैं क्लास रूम टेक्नोलॉजी की, जो क्वेश्चन नंबर 38 है और इसका राइट आंसर है 1 यानी ABC। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से इसके बारे में हम लोग आपको डिटेल में बताएंगे, लेकिन इस दौरान तो आपको डायरेक्टली आंसर ही बता रहे हैं हम लोग। तो 39 का है BCDA जो कि ऑप्शन नंबर 3 है, तो करेक्ट आंसर है आपका। ये बात कर लेते हैं हम लोग ट्रू अबाउट द सोलर थर्मल एनर्जी कलेक्टर के बारे में, तो इसका राइट आंसर दूसरा है, क्वेश्चन नंबर 40 का दूसरा। फिर बात कर लेते हैं हम लोग कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन से क्वेश्चन पूछा हुआ था जिसमें मैच द फॉलोइंग करनी थी 41 नंबर वाला, और इसका राइट आंसर जो है वो है 3rd। 42 क्वेश्चन में पूछा हुआ था आपके पास कि हमें मैथ के कुछ क्वेश्चन दिए थे परसेंटेज से प्रॉफिट के, और इसका जो राइट आंसर है ये 42 का 2 इज़ द राइट ऑप्शन, B और C। अब बात कर लेते हैं हम लोग वेरिएबल की। तो वेरिएबल में एक्सट्रानियस वेरिएबल से क्वेश्चन था जिसका राइट आंसर है 3 एक्सपेरिमेंटल रिसर्च। उसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग ट्रू रिगार्डिंग द मकेले, इन्होंने क्या स्टेटमेंट दी थी। तो इन्होंने जितनी भी इसमें स्टेटमेंट की थी वो सारी राइट थी, तो इसका 4th करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ABCD। फिर बात करते हैं करेक्ट सीक्वेंस बतानी थी सेल्फ रेगुलेटिंग की। ये बहुत आसान था और कॉमन बेस्ड क्वेश्चन था, इसे तो आप बिल्कुल आराम से एनालाइज करके कर सकते हैं। तो इसका थर्ड राइट आंसर है ECBAD। अब बात आ जाती है पैराग्राफ की, जो कि अभी सेमीकंडक्टर चिप के बारे में अपने देश में बहुत ज़्यादा इसके विषय में चल रहा है और अभी ये लेटेस्ट में, तो इससे ही उठ के ये पैराग्राफ आया था। इसके 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसके कीवर्ड्स भी थे, तो मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता देता हूँ। तो जो माइक्रोन सेटअप हुआ था वो सेमीकंडक्टर प्लांट है, तो A का 3rd, और इसका 47 नंबर जो है उसका 4th है ABD। और 48 क्वेश्चन में क्या होगा कि जो वर्कर फोर्स है वो इंक्रीज़ होगी, घटेगी नहीं, तो इंक्रीजमेंट हो जाएगा इसका। और फिर 1/3 की बात कर रहे थे, ग्लोबल टैलेंट पूल की 1/3 की बात कर रहे थे, तो इसका राइट आंसर है 2। न्यू टैलेंटेड स्किल वर्कफोर्स इंडिया विल कम मेनली फ्रॉम, तो इसका नॉन IT इन ऑर्बिट भी है, इसमें कीवर्ड्स था ये। तो ये सारे आपका था एनालाइज करके। ये हम लोगों की वीडियो है, आपके पास बहुत मेहनत की हम लोगों ने इसके लिए, आपको बनाने के लिए, और आप इसको एक बार एनालाइज करके अपना पूरा मैच कर लीजिए। और जो भी क्वेश्चन चैलेंज करने लायक है हम लोग इसको चैलेंज भी करेंगे, ठीक है। बस धन्यवाद।